Hello. Hi, good evening, everyone. Thanks for joining me. Hi, Vrinda. Hi, Ishan Sharma. Hello, Riyan. Hello, Dinesh. Hello, Pooja. Hello. Hello, Kishle. आप डॉक्टर अंशुल महाजन, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल पीयू. हाय शालू. हेलो पूजा. आई एम गुड. आप कैसे हैं? शेड्स ऑफ वाइफ. हाय वृंदा. हेलो. क्यूट लियान स्टार. हेलो गंगराज. हेलो. दोस्तों, वेलकम टू माय इंस्टा लाइव. आई एम डॉक्टर अंकित दराल और आज मैं जो है आप लोगों के बीच सिर्फ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को एंटरटेन करूंगा. और आज जो मैं टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो टॉपिक है, जैसे कि आज 10th और 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं बोर्ड्स के. तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं. तो मैं आज अपने इस इंस्टाग्राम लाइव से उनके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि हाउ एज अ स्टूडेंट आप स्ट्रेस और एंजाइटी से, जो कि एग्जाम की वजह से हो रही है, उससे कोप अप कर सकते हैं. तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज 3 में से 2 स्टूडेंट आज कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस और घबराहट का हिस्सा हो रहे हैं या शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन. और WHO के मुकाबले ग्लोबली 20% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेस स्टेट में है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट आर द कॉजेज फॉर इट? तो कॉज नंबर 1 इज बिकॉज उनकी जो तैयारी है या उनके जो फोकस या कंसंट्रेशन है रिलेटेड टू दी प्रिपरेशन, उसमें उनको वरी लगी रहती है कि क्या मेरी जो तैयारी है वो एम्पल है कि नहीं है ना. और वो ये सोचते रहते हैं. दूसरा कारण जो है वो है परीक्षा में परफॉर्म कैसे करना है, उससे संबंधित दबाव कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. तो उसकी वजह से वो काफ़ी एंशियस और स्ट्रेस में रहते हैं, काफ़ी घबराहट में रहते हैं, और जिसकी वजह से वो बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं. तीसरा कारण है भविष्य को लेके ये सोचते हैं कि अगर यार मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाया तो, अगर मेरे 90% नहीं आए तो ये और ये इफ और ये बट उनको हमेशा एक एंजाइटी और स्ट्रेस में डाले रखता है. तो इन कारणों की वजह से आज स्टूडेंट जो है बहुत परेशान है. और एक चौथा कारण जो सबसे बड़ा कारण है कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है और समय हो जाता है बहुत कम, मतलब रह जाता है कम. तो हमेशा ये मतलब रेस अगेंस्ट द टाइम लगे रहना कि यार सिलेबस तो इतना ज्यादा रहता है और एग्जाम को सिर्फ 15 दिन रह गए हैं या 1 महीना रह गया है. तो ये सारे जो कॉजेज हैं, ये आज स्टूडेंट उनकी वजह से जो है परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, वो एंशियस हो रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है अफेक्ट हो रही है. तो एज अ साइकेट्रिस्ट मैं आज आपको 4 से 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो कि बहुत इजी हो सकता है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको दूर कर सकता है, आपको मदद कर सकता है, और आपको परफॉर्मेंस में, ध्यान में, कंसंट्रेशन में मदद कर सकता है. तो पॉइंट नंबर 1 इज एक्सरसाइज. देखिए, मैं जानता हूं बहुत आपके ऊपर प्रेशर होगा अभी, और आपके ऊपर ये होगा कि पेपर आ गए हैं और मैं कैसे परफॉर्म करूंगा अगर मैंने पढ़ा नहीं, और बहुत कुछ पढ़ना है, और अगर मैंने ये सब नहीं पढ़ा तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे. तो अगर आपको ये सब टेंशन में रिलीफ चाहिए, एंजाइटी में रिलीफ चाहिए, स्ट्रेस को दूर करना है, तो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज एज ए स्टूडेंट आपको जरूर करनी है. एक्सरसाइज इतना अच्छा टूल है, मेथड है, जिससे कि आप अपनी मेमोरी, रीसेंट पास्ट, रिमोट और जो आने वाली जो चीजों को मेमोराइज करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है. तो एक्सरसाइज नंबर 1 है. दूसरा, एक्सरसाइज आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, मूड को बहुत कामनेस में और अच्छे स्टेट में रखता है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा अलर्ट और फोकस होके, कंसंट्रेट होके आप जो है परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं. दूसरा है
एक स्टूडेंट को कम से कम स्लीप 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए। इवन हम एज अ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एग्जाम से पहले सोचते हैं अरे यार मेरा तो सिलेबस तो मैंने कर लिया है लेकिन मैंने रिवाइज नहीं करा है, और रिवाइज करने के चक्कर में हम रात भर बगैर सोए एग्जाम देने जाते हैं, जिससे कि जो भी हमने पढ़ा होता है वो हम मेमोराइज करने में बहुत कठिनाई आती है। तो स्लीप एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पॉइंटर है जो कि आपकी याद करने की क्षमता को, आपको परफॉर्मेंस में बेटर करने की क्षमता को आपको रिवाइव कर सकता है, आपकी पूरी बॉडी को फंक्शनिंग में मदद करता है। तो स्लीप एक स्टूडेंट की जरूर होनी चाहिए। डे टू डे परफॉर्मेंस में एक स्टूडेंट की या पढ़ने में स्लीप का अहम रोल है। सो प्लीज डू स्लीप फॉर 7 to 8 hours इन अ डे, नॉट मोर देन दैट, एंड इवन डू स्लीप। पॉइंटर हियर इज, एग्जाम देने से पहले जरूर सोना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, बिल्कुल रुक जाइए। आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैंने नहीं पढ़ा या मेरा ये रहता है या वो रहता है। उन सब चीजों को आपको दूर करना है। जितना पढ़ा है आपने बेस्ट पढ़ा है, और उतना ही आप रात को लास्ट जो है 7 बजे तक आप पढ़ के रिवाइज करके किताब बंद करके अच्छा खाना खा के, हेल्दी खाना खा के सो जाइए, और विदाउट वरी आप पेपर देने जाइए। पॉइंट नंबर 3 इज हेल्दी डाइट। योर मैनी स्टूडेंट्स या तो स्ट्रेस के चलते, एंजाइटी के चलते ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि सॉरी प्लस पॉइंट तो कहाँ है, नेगेटिव ही पॉइंट है। ये मैंने गलती से प्लस पॉइंट बोल दिया। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बच्चे की परफॉर्मेंस में बाधा बनना। अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, अगर आप फ्रीक्वेंट मील्स नहीं लेंगे, तो आपकी जो माइंड में, जो बॉडी में जो याद करने की क्षमता है, कंसंट्रेशन की है या परफॉर्मेंस की क्षमता है, वो आपकी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी और आप एंशियस होते रहेंगे। तो प्लीज हर फ्रीक्वेंट 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लाइट और अच्छा प्रोटीन हेल्दी खाते रहिए। फैट मतलब ये बर्गर, पिज्जा और ये सब आपको नहीं खाना है। इससे आपको बहुत काफी लेजीनेस फील होगी और आपको पढ़ने की बजाय सोने का मन करेगा। तो आपको मतलब आप अखरोट बादाम जरूर खाएं, है ना, 1 ग्लास दूध जरूर पिए, और आप जो है रोटी भी खा सकते हैं, 1 रोटी खाइए, फिर फ्रीक्वेंट में सब्जी खा लीजिए। तो ऐसे ऐसे आपको हेल्दी डाइट्स खानी है। और अंडे खा सकते हैं, 1 से 2 एग खा सकते हैं। कोई अंडा नहीं खा रहा है तो पनीर जरूर खाएं। तो ये आपको डाइट में ध्यान रखना है। तो चौथा, द फोर्थ थिंग यू शुड डू एज अ स्टूडेंट टू अवॉइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज टेक डीप ब्रीथ। मतलब आपको मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ा है तो आप उसको पढ़ने के बाद, मतलब एक टॉपिक पढ़ा है तो उसके पढ़ने के बाद अपने आप को थोड़ा, बुक को थोड़ा साइड में रखिए और डीप ब्रीथ लेनी है। 2 मिनट डीप ब्रीथ लेनी है और फिर अगले टॉपिक पे जाना है। तो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंट ब्रेक्स और डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपका फोकस बना रहे, और आप जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकें। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट नंबर 5 इज हेल्दी डाइट भी मैंने बता दिया है आपको। मैंने आपको स्लीप के बारे में बता दिया, एक्सरसाइज के बारे में बता दिया है। हाँ, अब पॉइंट नंबर 5 जो है मैं भी ये बताने वाला हूं कि हर टॉपिक के बाद एक छोटे छोटे ब्रेक्स अपने आप को रिवॉर्ड करने हैं। आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स लेके आपको अपने आप को ये बताना है कि यस आई हैव डन दिस, शाबाश। नाउ आप 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक में अपने आप को रिवाइव करते हैं। काम या तो ब्रीथिंग करके कर सकते हैं, या 5 मिनट आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं, और या आप आगे एक्सरसाइज कर सकते हैं 5 से 10 मिनट में। मतलब मैं ये कह रहा हूं, या आप 5 मिनट जो है गाने सुन सकते हैं, ताकि आपका मूड अपलिफ्ट हो। तो मूड अपलिफ्ट होगा गाने सुनेंगे तो 5 मिनट के 10 मिनट के गाने सुनने के बाद आप दोबारा पढ़ने में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो ये जो है मैंने
छोटे तरीके बताए हैं। मैंने आपको ये बताया है इस पूरी वीडियो में कि व्हाट आर द कॉजेज, कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो एंजाइटी और स्ट्रेस का परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से एग्जाम्स के चलते। और दूसरा मैंने बताया है कि उसका क्योर क्या है, आप कैसे एंजाइटी और स्ट्रेस से एग्जाम के टाइम दूर रह सकते हैं। तो इन तरीकों को स्टूडेंट्स मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप प्लीज अपनाइए, ऐसे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और इट इज ओके टू बी एंशियस। और मतलब आई नो ये एग्जाम के टाइम में हर कोई स्ट्रेस में आता है, मैं भी आया था जब मैं एग्जाम देता था, लेकिन प्रॉब्लम एंजाइटी और स्ट्रेस इस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग उससे डील करना नहीं जानते हैं, आप लोग उसे लेके बैठ जाते हैं और उसकी वजह से जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होती है। तो आपको ये तरीके आने चाहिए कि कैसे आप उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी से गेट रिड कर सकें और कैसे अपनी जो आज की वरी के बगैर आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने स्पेशली आज जो है स्टूडेंट्स के लिए लाइव किया है, आपको उनको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। आप कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग। स्टूडेंट्स काफी, सिर्फ स्टूडेंट्स आज मराजीम पूछ रहे हैं हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। फोकस ऑन स्टडी, आपको पहले तो मराजीम छोटे छोटे गोल बनाने हैं, आपको छोटे छोटे गोल बना के उसको अचीव करना है। आप ये मत सोचिए कि एक दिन में मैं 100 पेज पढ़ूंगा, आप ये बनाइए कि एक दिन में मैं 1 से 2 पेज पढ़ूंगा। और वो उसका जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम है। अगर आपने सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करा है और एग्जाम 1 महीने बाद है, तो आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा सिलेबस है और उस हिसाब से एवरेज निकालनी पड़ेगी कि एक दिन में आपको कितने पेज या चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो उस हिसाब से आप पढ़िए और उस जो आपने गोल बनाया उस गोल को अचीव करके ही अगले दिन की शुरुआत दूसरे गोल से स्टार्ट करिए। ये नहीं कि एक गोल आपने बनाया है तो आप उसी गोल को 2 या 3 दिन कंटिन्यू करे जा रहे हैं। तो छोटे छोटे गोल बनाइए जिससे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन स्टडीज में बना रहेगा। और कोई सवाल मुझसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए बता सकता हूं। कुछ भी आप मुझे, जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किया है वो मुझसे, प्रियंका पूछ रही हैं कि मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूं सर, माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। तो प्रियंका हर बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन आपको अपना गोल लिख के रखना पड़ेगा कि आपको क्या गोल अचीव करना है और आपका सिलेबस या आपका एग्जाम कितनी डेट में आने वाला है और कितना सिलेबस है, उस हिसाब से अपना गोल करके छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, इजी से इजी पढ़िए। मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेशन तब हैम्पर होता है जब आप बहुत टाइम से, मतलब 1 घंटे से पढ़ रहे हो लेकिन आप डिसइंटरेस्टेड पढ़ रहे हो। तो डिसइंटरेस्ट, चाहे आप 10 से 15 मिनट पढ़ो, पर उस 15 मिनट में पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और 15 मिनट बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर 15 मिनट बाद बढ़ो। तो ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं, तो इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस बन जाएगा। प्रियंका जी, और कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई लोग? तो आज स्टूडेंट्स के लिए लाइव था। और बबली जी पूछ रही है मेरे बेटे का मन नहीं लग रहा है। तो पहले बबली जी, आपका जो बेटा का पढ़ाई जो है में मन नहीं लग रहा है, तो वो रीजन रूल आउट करने पड़ेंगे कि उनका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है, उन्हें क्या पसंद है, कौन से सब्जेक्ट पसंद है, वो क्या बनना चाहता है। तो ये सब बात करके उनको एक असेसमेंट के बाद मैं उनको बता सकता हूं कि कैसे वो छोटी छोटी हैबिट से, छोटी छोटी डे स्ट्रक्चरिंग से, रूटीन से आप पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, तो आप मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का लाइव इतना ही था। आपने मुझे आज लाइव आके देखा, सुना, और आई होप कि मेरी वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को। तो आज का लाइव सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था। स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चन आए मैंने आंसर किए, और कोई भी और क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे
डीएम कर सकते हैं, उस पर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे राय ले सकते हैं, क्योंकि अभी अब मेरे पेशेंट आने वाले हैं। तो आज का लाइव इतना ही था, धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और मेरा हर सैटरडे ऑनलाइन आके आपको किसी भी प्रकार में मदद करना हमेशा मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी। तो मैं आपके साथ हर सैटरडे लाइव आता रहूंगा 9 बजे और आपको मदद करता रहूंगा। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राल। थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार। और दोस्तों, जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट सूचना, कल जो है मेरा 4 बजे 5 मार्च 4 बजे ट्री हाउस कैफे जो कि पंजाबी बाग क्लब के अंदर है, वहां मेरा जो है मीटअप है। आप जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे आके वहां मिल सकते हैं। हम आपको पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे, आपको जानेंगे, समझेंगे। तो प्लीज डू कम एंड मीट मी। अगर आपको लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो और मिलना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको लोकेशन उस पर डीएम कर दूंगा। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।